बड़े भैया, ये तुम्हारे समोसे इसी साल में खाने को मिल जाएंगे या अगले साल तक इंतजार करना होगा? हाँ? अरे दे रहा हूँ मोटू, दे रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो भाया। इंतजार का फल मीठा होता है। फल तो मीठा होता है, पर इंतजार के समोसे नमकीन ही देना। अरे ये कागज में लपेट के पत्थर किसने मारा? अरे मोटू, कागज में लपेट के पत्थर नहीं, पत्थर में लपेट कर कागज मारा है। देखो, इसमें कुछ लिखा है। फुरफुरी नगर वालों, अपना सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब फुरफुरी नगर के बाहर जो काली गुफा है उसमें जाकर रख दो, वरना मैं पूरे फुरफुरी नगर में हर जगह खतरनाक बहरूपीय पटाखे लगा रखे हैं जो सिर्फ छूने से ही फट जाएंगे और तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। अरे ये अच्छा मजाक है। अरे ये मजाक नहीं, धमकी है मोटू, धमकी, जो सच भी साबित हो सकती है। अरे कैसे सच साबित हो सकती है? मैं कोई चीज को छूऊंगा और वो चीज क्रैकर बन जाएगी। इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? मोटू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मोटू, कुछ भी। अच्छा तो ये लो, मैंने इस तंदूर को छू लिया, देखता हूँ कि कैसे इसमें से फायर क्रैकर निकलता है। गदिला, गदिला, गदिला। अरे ये क्या मुसीबत है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बड़े भैया, मैं तुम्हें कैसे गोदी ले सकता हूँ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पीछे मत आओ। तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दूर दूर। अरे पतलू बचाओ। गदिला, 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 बड़े भैया, उसे छूना मत, उसे छूना मत। ओए काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक तो खुद कुछ करते नहीं, दिन भर कटी पतंग की तरह घूमते हो, ऊपर से मुझे भी प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो। मैं तो प्रैक्टिस करके रहूंगा। ओए गदिला, 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 गदिला। किसे गोदी लूं? अरे अरे ये क्या बला है? अरे बॉक्सर भैया भागो, ये गोदी में आके फट जाएगा। भैया, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उसे मत छुओ। अरे उसे मत छुओ करते रहे, लेकिन साफ साफ ये नहीं बताया कि किसे नहीं छूना है और क्यों नहीं छूना है। हमेशा आधी बात बताते हो। जाओ, अब की बार पूरी बात पता करके आना। मोटू पतलू, तुम लोग जब भी आते हो आंधी की तरह आते हो और तूफान की तरह सब कुछ उजाड़ देते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में तुमको अंदर करता हूँ। रुक जाओ चिंगम सर, पूरे शहर में बहरूपीय पटाखे घूम रहे हैं। गोदी लो चिल्लाते हैं और वो फट जाते हैं। क्या बात कर रहे हो मोटू? चिंगम सर, आंखों देखी मुसीबत बता रहे हैं। कोई भी आदमी कोई भी चीज को छुएगा तो वो फायर क्रैकर बन जाएगी। हमको चाय वाले के समझ गया। तुम दोनों ने मिलकर कोई डरावना सपना देखा है, वरना तुम जो कह रहे हो वो सच तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो, मैं इस डस्टबिन को छू रहा हूँ तुम्हारे सामने। अब देखता हूँ कि ये कैसे फायर क्रैकर बन जाता है। सर निकलता नहीं, निकल आया है। गदिला, गदिला, गदिला। ये मजाक में क्या हो गया? गदिला, 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 गदिला। स्टॉप इन द नेम
नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, तुम्हें भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम। बड़े भैया, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाओ। बूढ़ी बाबा, मोटू बातू, मुसीबत हमेशा तुम्हारा पीछा करती है, या तुम लोग मुसीबत का दूसरा नाम हो। और तुम्हारे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? अरे होती भी है तो क्या, प्रॉब्लम से निपटने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। हम तुमको भी बताता है, तुम लोग शांति से बैठो, ठंडा पानी पियो, लंबा लंबा सांस लो, प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हम तुमको ठंडा पानी देता है। कदिला 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 कदिला। बूढ़ी बाबा, मोटू बातू, हमको बचाओ। आगे घसीटाराम, शांति से बैठ के लंबी लंबी सांसें लो, ठंडा पानी पियो। आगे पातलू, सांस लेना तो दूर, हमारा तो सांस निकलना भी बंद हो गया है। अरे चाय वाले भैया, तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे तो क्या करूं मोटू भाया, किसी चीज को हाथ लगाऊं और अपने शरीर का मेकअप करवा लूं क्या? हटो। ओए मोटू, मेरे पाए मेरे यार, कसम, मेरे मरीजों की समस्या तो बहुत ही गंभीर है यार, लेकिन हर जोड़ का तोड़ है डॉक्टर झटका के पास। लेकिन कैसे 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 सब सब बताओ। ओए चिंगम सर, मेरे पाए मेरे यार, ये सब करामात जॉन की है। उसी ने जगह जगह ये फायर क्रैकर प्लांट किए हैं और वो दूर कहीं से रिमोट से उनको एक्टिवेट कर रहा है। अब मैं उनको डीएक्टिवेट करने के लिए लैब में जाऊंगा, तो लैब के हर चीज में भी वही होंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, तो फिर करे तो क्या करे बड़े भैया? करना क्या है मोटू मेरे पाए मेरे यार, करके दिखाता हूँ उसे अपना कमाल, डॉक्टर झटका के हुनर का धमाल। मेरे पास मेरी गाड़ी की चाबी है यार। ओए मोटू पतलू मेरे पाए मेरे यार, ये कोई साधारण चाबी का गुच्छा नहीं है, ये रिमोट है, गाड़ी का रिमोट। तो इस रिमोट से मैं अभी के अभी सारे फायर क्रैकर डिस्कस की सेटिंग चेंज कर देता हूँ। 2 मिनट का काम है यार। हाँ, तो ये काम अब तक क्यों नहीं किया? मारना मत मेरे दोस्तों, मारना मत। मेरे दिमाग में ये आइडिया अभी के अभी आया है। हाँ डॉक्टर झटका, जब सेटिंग चेंज ही कर रहे हो तो ऐसी सेटिंग करना कि जिसके पास ओरिजिनल रिमोट है उसके रेंज में आते ही ये फायर क्रैकर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाए। ऐसा ही होगा यार, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम लोग तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ यार। हाँ? नंबर 1, नंबर 2, देखा फुरफुरी नगर का सन्नाटा। यहाँ अब परिंदा भी मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। अब जॉन बनेगा डॉन। कदिला 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 कदिला। अरे बिना तेल के इंजनों, बिना सूर के टुनटुनों, मैं तुम्हें गोदी लूं, तुमको गोदी लूं, तुम बच्चे हो क्या? बॉस बॉस, ये हम नहीं, ये आवाज तो हम लोगों के पीछे से आ रही है बॉस। कौन है हमारे पीछे जिसको गोद में आने का बड़ा शौक है? कदिला कदिला कदिला। बॉस, ये तो आपने प्लान किए फायर क्रैकर की आवाज है। कदिला कदिला कदिला। कदिला 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 कदिला। अरे ये चक्कर क्या है? मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। ये सारे हमें देख देख के हमारे पीछे ही क्यों लगते जा रहे हैं? किस किस को गोदी लूं, किस किस को लूं? किसी ने इनकी सेटिंग चेंज कर दी है। बॉस बॉस, लगता तो ऐसा ही है, भागो।
छोटे छोटे पैर, क्या करो क्या करो क्या करो। अरे करना क्या है जॉन, सबको गोदी ले लो, देखो वो कितने परेशान हैं। मोटू हेलमेट लेकर जाओ। क्या कर रहे हो? स्कूटर चला रहे हो और हेलमेट नहीं लगाए तो चोट लग जाएगी ना। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मेरा सिर हेलमेट से भी ज्यादा मजबूत है। मोटू, हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मोटू! हो गया ना एक्सीडेंट। मोटू, ये लो सेफ्टी बुक और सड़क पे ड्राइविंग के सब सेफ्टी रूल्स पढ़ो, उसके बाद ही स्कूटर या कार चलाना, समझे? समझ गया पतलू, सॉरी सॉरी। अब जब तक ये सेफ्टी बुक पूरी तरह पढ़ नहीं लूंगा तब तक मैं पैदल ही चलूंगा। लिखा क्या है? हाँ, रोड क्रॉस करते हुए दाएं और बाएं देखे। अरे कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों को रोड के सेफ्टी रूल्स नहीं मालूम? अक्सर एक्सीडेंट करते रहते हो। ये बुक पढ़ोगे तो तब तुमको पता चलेगा। अच्छा, ये हमें सेफ्टी रूल सिखा रहा है? बेटा चोर कोतवाल को डांटे, मारो इसे पकड़ के। अरे इन लोगों को अच्छी बात बताना भी मुसीबत है। खबरदार, जो किसी ने मेरे दोस्त को हाथ में लगाया तो। ये उसका दोस्त है, इसी को मारो और पूरा हर्जाना वसूल करो। जब भी रास्ते में चले तो हमेशा बाईं तरफ चले। गाड़ी आए दूसरी साइड में। ओह, कितना हॉर्न बजाते हैं लोग। इसे लगा लेता हूँ, अब कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी और मैं ये बुक आराम से पढ़ सकूंगा। जब रोड पर रेड सिग्नल हो तो रुकना चाहिए और ग्रीन सिग्नल होने पर चलना चाहिए। मोटू रुको, सिग्नल रेड है। देखो भाई, सभी ने अपने फोन से तिरंगा आईडी कार्ड बना लिया है, वो भी अपने नाम और फोटो के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो देखो, ये है क्राफ्टो ऐप। इस अच्छा, तो सिग्नल ग्रीन होने पर रोड क्रॉस करना चाहिए। जरा देखो तो सिग्नल ग्रीन हुआ कि नहीं। अरे भाइयों, ग्रीन सिग्नल पर क्रॉस करना चाहिए। लगता है तुम सबने रेड सिग्नल पे क्रॉस किया है। बिना सिग्नल देखे चलोगे तो ऐसा ही होगा ना। ये सेफ्टी बुक पढ़ो तो सब रूल्स का पता चल जाएगा। मोटू मेरे दोस्त, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? बस उसको कुछ देना था। आप मुझे दे दो, मैं उसे घर पर दे दूंगा। ठीक है, उसको 500 घूसे और 1000 झापड़ देना।
रास्ते में चलने के नियम और भी हैं। देखो मोटू क्या कर रहा है। वो देखो मोटू बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी है। मोटू रुक जाओ। ध्यान रखे, सामने नीची जगह है या फिर सामने चलते वक्त ऊंची जगह है। इन चीजों का ख्याल रखोगे तो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। पतलू ने मुझे बहुत ही अच्छी किताब दी, पतलू को थैंक्स बोलूंगा। और क्या लिखा है, मगर भी जब पानी से निकलकर बाहर चलता है तो आजू बाजू देख के चलता है, इसलिए हमें भी देख के चलना चाहिए कि सामने क्या है। अगर मगर के चक्कर में अपना ध्यान ना भटके, वरना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। या तो ये हिम्मत वाला है या फिर हमारा डर लोगों के दिलों में खत्म हो गया है। ये बोट ऑटोमेटिक कैसे चलने लग गई? घसीटा राम वो बोट नहीं, क्रोकोडाइल की पीठ है। अरे हमको क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठने का 20 साल का तजुर्बा नहीं है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। पतलू बचाओ। You Kroko, the name is चिंगम, और चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। चक्कर में पता नहीं क्या होगा। मैं तो घर जा रहा हूँ। घर 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 घर। नहीं नहीं चिंगम सर प्लीज, उसे पकड़ना ही है। एक बार बस उसको पकड़ लो और उससे वो किताब छीन लो। मोटू किताब में इस कदर बिजी हो गया है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं है और हेडफोन की वजह से वो सुन भी नहीं पा रहा है। यार पतलू मेरे भाई मेरे यार, बस लास्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे, लास्ट टाइम। फिर मोटू को जो करना है वो करे यार। हाँ डॉक्टर झटका वो देखो, मोटू एक खुले एरिया में घूम रहा है। अभी तो हम दौड़ के उसे आराम से पकड़ सकते हैं। और भी तरीके, जिस रास्ते में लिखा हो खतरा है वहाँ आगे ना जाए। वहाँ बिल्कुल ना जाए जहाँ पे डायनामाइट फोड़ा जा रहा हो, यानी कि पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा हो। रुक जाओ। सब लोग साइड हो जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कौन है? कौन दब गया? कौन है? पत्थरों के नीचे कौन है?
लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे खतरनाक जगह पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाले हैं? अरे तुम लोगों को सेफ्टी बुक पढ़नी चाहिए। देखो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना? देखो। क्यों नहीं, हम लोग ये बुक जरूर पढ़ेंगे। अरे तुम लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी बताते हैं। अगर हमें सेफ होना है तो सबसे पहले तुम्हारे हाथों से ये किताब छीननी होगी। सिर्फ किताब छीनने से नहीं काम चलेगा, इसकी धुनाई भी करनी होगी। ढूंढ डालो यार। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? उसे छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे ये तो बता दो कि पीटा क्यों? मैं तो सेफ्टी बुक पढ़ के खुद को सेफ कर रहा था।